अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मज़ीद बताऊंगा कि इस्लामियात का जो न्यू पेपर किस तरह का होगा, कैसा होगा। 2023 का पेपर ऑलरेडी मैं जब आप लोगों को बता रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे कि बुकें चेंज हो गई हैं, तो आप लोग कह रहे थे कि हमारी टीचर हमें पुरानी पढ़ा रही है। ये मैंने आई थिंक सो अक्टूबर से भी पहले बात आपको बता दी थी, दोनों बुकें दिखा भी दी थी। तो अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, क्लास 9th वाली मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे सिंपली प्लेलिस्ट वाले टैब में आएंगे तो ये प्लेलिस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देख लो, यहाँ पे इस्लामियात तर्जुमा 9 न्यू बुक और उसके बाद इस्लामियात 9 न्यू बुक। मैं इसको ओपन करके आप को दोनों दिखा देता हूँ। तो ये दोनों बुकें ये आपके पास पड़ी हैं। ये मैंने आप लोगों को अभी मैं आप लोगों को नीचे डेट दिखा देता हूँ कि ये हमने कब अपलोड की थी और कब की आपको बताई है। और आप लोगों की नीचे कमेंट्स आ रही थी कि ये बुक नहीं चल रही फेडरल बोर्ड में, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं फेडरल बोर्ड का नोटिफिकेशन भी आपको प्रूफ से दिखाता हूँ और आज इसमें हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें ये बुकें पुरानी वाली ही पढ़ाई जा रही हैं और टीचर इस अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं कि हमने नई बुक को नहीं फॉलो करना, ये है तो वो है। क्योंकि नई बुक ज़ाहिर बात है पढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और नए कॉन्सेप्ट हैं। ये आप देखें 2 महीने पहले 2 मंथ्स अगो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी थी और ये वीडियो भी अगर हम इधर आएँ तो हमारे पास 2 महीने पहले ही शो होगी। तो ये भी अभी मैं इस वीडियो को नीचे से देख लेता हूँ। तो ये देखें 2 मंथ्स अगो, तो ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इनको आप लोग देख लो। इस बुकों में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई हुई हैं और अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 6 अक्टूबर का ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। ये बात 6 अक्टूबर की आई हुई है और क्लासों में अनफॉर्चुनेटली अभी कई स्कूलों में पता चल रही है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो टीचर्स अपनी ज़िद पे अड़े होते हैं और इन चीज़ों को नहीं मानते। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका था 2 महीने पहले ही। अभी देखें नवंबर भी एंड होने वाला है। तो यहाँ पे वही बात है, ये सारा उन्होंने कहा है कि अब नेशनल जो सिंगल करिकुलम है, नेशनल करिकुलम कौंसिल ने ये लेटर दिया है कि इस्लामियात की बुक पूरे पाकिस्तान में यही वाली चलेगी। फर्स्ट और सेकंड एनुअल जो 2023 के एग्ज़ाम होंगे उसमें ये बुक चलेगी। ये आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लो, ये फेक नहीं है, ओरिजिनल। ये ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर डले हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। तो अभी भी अगर आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है तो उसको समझाओ। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न वगैरह मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद ये पेपर पैटर्न ये देख लो। यहाँ पे वो कहते हैं कि सेक्शन ऑफ पेपर एंड मार्क्स अलोकेशन विल रिमेन सेम। लास्ट वीडियो अगर आपने इस्लामियात में देखी होगी कि वहाँ पे भी हमारे पास पेपर पैटर्न में मैंने कहा था आपके सेक्शन सेम होंगे, नंबर भी सारी चीज़ों के क्या होंगे, सेम होंगे। अंदर से सब कुछ बदल जाएगा। तो वो कैसे बदलेगा हम देख लेंगे। पेपर पैटर्न आपका वही होगा, ये बात पहली क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि MCQs विल बी फ्रॉम ऑल डोमेन्स एक्सेप्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान एंड हदीस। आपके MCQs सारी डोमेन से होंगे सिवाय कुरान की ट्रांसलेशन और हदीस से। आपका कोई भी MCQs कुरान या हदीस वाले पोर्शन से नहीं आएगा, उस बुक से आपके MCQs नहीं आएंगे। ये बात आपकी क्लियर हो गई। वो कौन सी बुक है, ये 2 बुकें अलग-अलग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये देखो तर्जुमा कुरान अलग बुक है ये। तो तर्जुमा कुरान से कहता है कि कोई MCQs नहीं आएगा क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन ऑफ कुरान और हदीस है। 10 MCQs ऑफ 1 ऑफ ईच मार्क्स विल बी गिवन विदाउट एनी चॉइस। 10 MCQs होंगे और एक नंबर होगा, उनमें कोई चॉइस नहीं है। ये तो पहले भी था। इन ट्रांसलेशन ऑफ कुरान क्वेश्चन, ट्रांसलेशन आपको 5 किसी भी वर्सेस से दी जाएंगी जिस तरह पहले। अब सूरतें कौन सी होंगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। सूरत देख लो, अब 5 है ना, तो कौन कौन सी आएंगी। सूरतुल लुकमान से आपको एक आयत आ जाएगी, सूरत यासीन से आ सकती हैं, सूरह साद। तो इसी तरह इन सूरतों से आपको क्या होंगी, ट्रांसलेशन ऑफ एनी 5 वर्सेस फ्रॉम सूरत लुकमान, सूरत यासीन एंड सूरत साद विल बी गिवन। तो इन तीनों सूरतों से आपको क्या आएंगी, आपकी जो वो 5 आएंगी आयत आएंगी वो यहाँ से आएंगी। आपकी अपनी टीचर को भी अगर वो फजूल में कराए तो उसको बता देना। पेपर की तैयारी आपने ऐसे करनी है। अब स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 3। वही पुरानी बात हो गई कि आप लोगों को उसमें से कितनी करनी होंगी, 3। सूरत अनफाल यहाँ से ख़त्म हो गई, मेन पॉइंट ये आ गया। उसके बाद आपकी 10 हदीसें हैं टोटल।
10 हदीस विल बी द पार्ट ऑफ करिकुलम एज अवेलेबल इन द फाइनल करिकुलम। तो आपकी हदीसें बहुत ज़्यादा होंगी उस बुक में, उनमें से सिर्फ 10 ही करनी होंगी। आप टेंशन मत लो कि हमें इतनी ज़्यादा करनी होंगी। इन द सेकंड क्वेश्चन ट्रांसलेशन ऑफ 2 हदीस विल बी गिवन, वही आपको होगा। 10 में से आपको सिर्फ कितनी आएंगी? 2 होंगी। अब बच्चों को ये कह के डरा दिया गया कि यार आप लोगों की तो अलग बुक आ गई तो आप मर गए, ये बर्बाद हो गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फेडरल बोर्ड इतना भी जालिम बोर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अटेम्प्ट दिस वन, दिस क्वेश्चन विल आल्सो बी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन इन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आगे काम आएंगी उस टाइप की हदीसें आएंगी। तो इससे भी बड़ी हिंट मिल जाएगी आपको, इंपॉर्टेंट हदीसें मैं बता दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम कॉम्पिटेंसी 6 एंड 7। यहाँ से आपको 6, 7 जो चैप्टर हैं आपके इस लेवल के, उसकी कंपटीशन के मुताबिक देंगे। जिस तरह आपका हदायत के सरचश्मे वाला चैप्टर है, मशाहिर इस्लाम है, इस्लामी तालीमात है, और असर हाजिर के तकाजे, इन चैप्टरों से क्या आएगा? आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन इनको कहते हैं। विल बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग चैप्टर उसने बता दिए कि इनसे सिर्फ शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग के लिए अलग। अब इससे बड़ी क्या खूबसूरती हो सकती है? यहाँ पे ईमानियात व इबादात से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक सीरतुन नबी से आ सकता है, इसी तरह अखलाकुन आदाब से आ सकता है, और हुस्न मुआमलात और मुआशरात से आ सकता है। अब अगर कहते हो कि हम पेपर की तरफ चलें, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस आ गया, रिड्यूस सिलेबस फॉर ग्रेड 9 इस्लामियात 2022 से 23, हमारे पास हमारा ये आ गया कि आपका सिलेबस क्या है जो कि आपने करना है। बुकों में बहुत ज़्यादा चीज़ है, आपने सिर्फ करना कौन सा है? आपका दायरा कार, आपको एक दायरा दे दिया गया। इसमें आपके पास कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको ये जो आपका चैप्टर है, इसमें से आपको क्या 3 सूरतें हैं, और उसके बाद तारफ़ कुरान मजीद है, इसी तरह 10 अहादीस नबवी बा मुताबिक निसाब आपको कराई जाएंगी। इसी तरह हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, इसी चैप्टर में आपके पास सूरत लुकमान, सूरत यासीन और सूरत स्वात है। तो इसी तरह हमारे पास ईमानियात व इबादात वाला आपका चैप्टर है। टोटल 7 चैप्टर हैं आपके, पहले 4 होते थे, अब 7 हैं। तो इसमें से अकीदा तौहीद है, एक अकीदा रिसालत है, और हमारे पास नमाज आ जाता है। इसी तरह हमारे पास तीसरा चैप्टर है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर भी देखें कितने आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़े इबादत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सखावत और इसार। इसी तरह अखलाक व अदाब वाले चैप्टर में से आपको हसद से इज्तनाब करना सिखाया जाएगा, और हुस्न मुआमलात और मुआशरात में कसम के आकाम व मसाइल। तो ये बहुत अच्छे चैप्टर इन्होंने ऐड किए हैं। उसके बाद हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम वाले चैप्टर्स में से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आपको पता चलेगा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में, इसी तरह हज़रत शफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उसके बाद हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसी तरह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन, इसी तरह इब्ने खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी पता चलेगा, जो कि लास्ट बुक में हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा। इसी तरह आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, आप लोगों को बहुत अच्छा काम इन्होंने किया ये बुक दे के। इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़ों में आपको जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये फेडरल बोर्ड ने एक नहायत खूबसूरती से करिकुलम डिज़ाइन किया है, जिसमें आपके अकीदे भी क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, सहाबा के बारे में भी पता चलेगा, और अपने बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय फेडरल बोर्ड। तो इस बात पे उनका अप्रिसिएशन लाजमी बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल इसमें आप लोगों को ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो पेपर पैटर्न के बारे में ये एक और उनके बारे में जो आ गई, इसके बारे में वो यही कहता है कि आपका जो होगा रीस्ट्रक्चर्ड मॉडल पेपर होंगे आप लोगों के, और ई शीट्स अब आपकी हो जाएंगी। ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। अब वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पेपर दिखाऊंगा, जिस पेपर में आप लोगों को तफसील से बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसा करना है, सारे पेपर को सॉल्व किस तरह करना है। हम उस पेपर की डेप्थ में जाएंगे, और अभी पेपर दिखाने का क्या फ़ायदा अगर मैं आप लोगों को करा दूं, तो फिर उसको हम कम्प्लीटली उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक नई चीज़ है, वीडियो वैसे ही लंबी होगी। ये पहले ये कॉन्सेप्ट जो गलत कॉन्सेप्ट बना था, मैंने कहा इसको क्लियर कर दूं। तो इसी वीडियो के एंड पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।